नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आजकल हमारे देश में पति पत्नी के बीच झगड़े का एक प्रमुख कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अर्थात पति पत्नी और वो। पहले यह मामला बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन आजकल यह मामला हर जगह दिखाई देता है। हमारे देश में ना तो हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत देती है और ना ही हमारे देश का कानून। पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और इसमें जब कोई तीसरा बंदा एंटर करता है या कोई तीसरी बंदी एंटर करती है तो यह रिश्ता तार तार हो जाता है और इस रिश्ते में कहीं न कहीं दरार आ जाती है। इस संबंध में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आप सभी को इस फैसले के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है अगर पति शुरुआती स्तर पर ही पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अर्थात व्यभिचार को साबित कर देता है। क्या है यह पूरा मामला, इसे समझते हैं। 2014 में एक पुरुष और महिला के बीच विवाह संपन्न होता है। रिश्तों में खटास होने के कारण वर्ष 2020 में उसकी पत्नी बच्चे और अपने कीमती गहने और सामानों को लेकर ससुराल छोड़कर चली जाती है। इसके बाद उसने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ते की मांग को लेकर कोर्ट में एक अर्जी लगाती है। पति ने भी उसी कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत एक अर्जी दाखिल की और तर्क दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण उसकी पत्नी किसी भी गुजारा भत्ता लेने के हकदार नहीं है। उसने अपनी पत्नी की बेवफाई को दिखाने के लिए, उसे साबित करने के लिए कई अहम सबूत पेश किए, जैसे तस्वीर और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी। ट्रायल कोर्ट ने पति की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और असलियत का पता मुख्य याचिका में सबूत पेश किए जाने के बाद ही लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को सही ठहराया और कहा कि अंतरिम गुजारे भत्ते की अर्जी पर फैसला करने से पहले ऐसे मुद्दे का फैसला करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ। कोर्ट ने कहा कि अगर पति सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत कोई अर्जी दाखिल करता है और पहली ही बार में अर्थात ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड सबूतों के जरिए आरोप को साबित कर देता है, तभी अंतरिम गुजारा भत्ता देने पर रोक लगाई जा सकती है। अर्थात मामले के शुरुआती दौर में ही यदि पति ऐसा सबूत पेश कर देता है जिसमें यह स्पष्ट पता चलता है कि पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो कोर्ट गुजारा भत्ता देने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता की सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत अर्जी को शुरुआती चरण में ही खारिज करके बड़ी गलती की है। जब पति द्वारा पेश किए गए सबूतों से पत्नी के व्यभिचारी संबंधों की बात साफ तौर पर साबित हो गई, तो निचली अदालतों के लिए उसकी अर्जी को शुरुआती चरण में ही खारिज कर देना गलत था, बजाय इसके कि वे अंतिम चरण में उस पर कोई फैसला लेती। अदालत ने कहा कि निचली अदालतों ने यह मानकर गलती की कि ऐसे सवाल पर सिर्फ अंतिम फैसले के चरण में ही विचार किया जा सकता है। इस नजरिए से कानून में दी गई व्यवस्था बेकार हो जाएगी। अंत में अदालत ने कहा कि मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जा रहा है ताकि वे मामले को गुण दोष के आधार पर फैसला कर सके, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अर्जी को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया था। केस का टाइटल था हिमांशु वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का यह एक बड़ा फैसला था। इससे बहुत सारे पुरुषों को भविष्य में बड़ी राहत मिलने वाली है।
इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।